इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 1983 से, जहां पे दिखाया जाता है डोमिनिक जो है वो कोर्ट में बैठे होते हैं और उनकी बेटी का जो कातिल है उस पे सुनवाई चल रही होती है। और तभी जो जज साहब हैं वो कहते हैं कि इस कातिल को छोड़ दिया जाता है और सबूतों से पता चलता है कि ये बंदा तो कातिल है ही नहीं। और फिर डोमिनिक जो है वो उठता है और कहता है कि आपने मेरी बेटी की शक्ल नहीं देखी या मेरी बेटी की हालत नहीं देखी, वो मर गई तड़पते तड़पते और पूरे 5 मिनट तक इस दरिंदे ने उसका गला दबाया था और आप इसको छोड़ रहे हैं बिना किसी सजा के। लेकिन कोर्ट में डोमिनिक की बात कोई भी नहीं सुनता है, वो रोता ही रह जाता है। और यहाँ कहानी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट पे, जहाँ पे लायल जो है अपनी कजन से बात कर रहा होता है और वो अपनी कजन को कहता है कि देखो तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी कोर्ट में कि मेरे मॉम डैड मेरे साथ क्या क्या करते थे। इसके बाद वो अपने ब्रदर कजन से बोलता है कि मेरे पापा जिस तरह मुझे मारते थे वो सारी चीज तुम कोर्ट में बताओगे। यहाँ पे लायल अपने फ्रेंड से भी सेम ही बात कहता है ताकि वो लोग बच सके। अब कहानी आ जाती है इन दोनों लॉयर्स पे, जहां पे वो पूछ रही होती है कि एक बात बताओ और कुछ रह गया है बताने के लिए। तब लायल झूठ कह रहा होता है उन दोनों लॉयर्स से कि मेरे फादर जो थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे और जब भी मैं खाना लेने जाता था तो वो कोई से भी जानवर का सर काट के फ्रिज में रख देते थे जिस कारण मैं डर जाऊं। और हमारी मॉम ने तो हद ही कर दी थी, वो चाकू लेके हमारे पीछे दौड़ती थी। और इसके बाद यहाँ पे एरिक की लॉयर बोलती है चलो आज के लिए बस इतना ही काफी है। एरिक की लॉयर और लायल की लॉयर दोनों बैठ के बातें कर रही होती हैं कि लगता नहीं है कि लायल सच बोल रहा है। जब मैंने उससे पहली बार बात की थी तब उसने काफी ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, बट इस बार तो वो सारी चीजें झूठी बता रहा है। और ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि इस कारण शायद हम केस हार ना जाए। इधर लायल जो है जेल में बैठ के कुछ चिट्ठियां पढ़ रहा है। लायल और एरिक के काफी ज्यादा फैंस बन गए हैं बिकॉज लायल के जो फादर थे वो फिल्म इंडस्ट्री के मैनेजर थे और लायल की मॉम ने एक मूवी भी की थी जिस वजह से सब लोग इन्हें जानते थे और इसीलिए ये लोग काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। सब लोग इन्हें प्यार भरा खत भेजते थे और तभी उन खतों में एक खत निकलता है एक लड़की का जिसमें नंबर लिखा होता है और लायल उस लड़की से धीरे धीरे बात करने लग जाता है। वो लड़की लायल को बोलती है कि शायद तुम्हें एक बुक लिखनी चाहिए अपने ऊपर जिससे लोग जो है वो इंस्पायर्ड होंगे। इधर एरिक जो है परेशान होता है और वो एक थेरेपिस्ट से बात करता है जिसको भेजा था एरिक की लॉयर ने। अब यहाँ पे वो लायल की सारी सच्चाई बताता है। लायल ने जो भी बताया था कल लॉयर्स को वो सब झूठ था जिस वजह से एरिक काफी ज्यादा रोने लग जाता है। इधर लायल को दिखाया जाता है लायल कंटिन्यूअसली उस लड़की से बात करे जा रहा है और लायल वापस से स्टोरी बताने लग जाता है उन दोनों लॉयर्स को कि क्या क्या हुआ था हमारे साथ, हमारी मॉम क्या क्या करती थी। एंड देन यहाँ पे वो दोनों लॉयर चिल्लाने लग जाती है लायल पे कि भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, इस तरीके से हम केस हार जाएंगे और कोई भी रीजन नहीं निकलेगा और हम तुम्हें बचा भी नहीं पाएंगे। इसलिए अगर तुम जेल में सड़ना नहीं चाहते हो तो सब कुछ सच सच बता दो। और फिर वो बताते हैं कि हमारे मॉम डैड जो थे वो गन्स रखते थे और जब हमें पता चला कि हमारे मॉम डैड हमें मारना चाहते हैं इसलिए हमने भी गन खरीदी और अपनी सेफ्टी के लिए उन पे गोलियां चलाई ताकि हमारे मॉम डैड हमें ना मार पाए। और यहाँ पे लायल काफी ज्यादा रोने लग जाता है, बहुत फूट फूट के रो रहा होता है। तभी एरिक की लॉयर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखो ये कहानी भी तुम्हारी सच नहीं लग रही है क्योंकि तुम लोगों ने जब उन्हें गोली मारी तो वो दोनों सोए हुए थे, तो प्लीज सब सच बता दो। लायल बोलता है कि देखिए मैं सब सच ही बोल रहा हूं, आपको झूठ लग रहा है। और फिर एक कहानी शिफ्ट हो जाती है जुलाई 1993 को, जब लायल और एरिक जो है वो पहली बार सुनवाई के लिए जाते हैं कोर्ट में। और जब वो बस से उतरते हैं तो देखते हैं कि लोगों की भीड़ जमा है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके खूब सारे फैंस हैं। यहाँ पे जब ये लोग कोर्ट पहुंचते हैं तो इन्हें बिठाया जाता है और एरिक की लॉयर जो है वो सारे मेंबर्स से कहती है कि देखिए आज इस केस की पहली बार सुनवाई हो रही है और इस केस की सुनवाई सुनने से पहले आप लोग अपने दिल को मजबूत कर लीजिए क्योंकि इस केस में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपका दिल दहला देंगी और आपने शायद हो सकता है पहले कभी ना सुनी हो। इसीलिए आप जो भी सुनेंगे उसको सोच समझ के और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद अपना फैसला सुनाइएगा। और ये फैसला चाहे 1 साल में आए, चाहे 2 महीने में आए, चाहे आज ही आ जाए, इस फैसले को लेने से पहले आपको सोचना ही पड़ेगा। और फिर ये कोर्ट की सुनवाई जो है वो चालू हो जाती है और यहाँ पे एरिक की लॉयर बताती है सारी चीजें कि कैसे उनके फादर और मदर ने इन दोनों बच्चों का शोषण किया है, इन दोनों बच्चों को परेशान किया है, इन दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है और फिर इन दोनों बच्चों को सेफ्टी के लिए अपने ही माता पिता का कत्ल करना पड़ा। कोर्ट से इन्हें टाइम मिल जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है डोमिनिक जो है वो मिलने आता है एरिक की लॉयर से और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या खिचड़ी पकाई है, पर या तो ये दोनों बच्चे झूठ बोल रहे हैं या फिर इन दोनों बच्चों के साथ सच में ऐसा हुआ है। पर सच क्या
क्या है इसका पता तो मैं लगा के रहूंगा। अब यहाँ पे डोमिनिक अपने फ्रेंड्स के साथ वापस बैठते हैं और उनको शेयर कर रहे होते हैं सारी बातें कि मेरे पता लगाने पे पता लगा है कि इन दोनों के जो मम्मी पापा थे वो काफी ज्यादा अच्छे विचार के थे और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को परेशान नहीं किया। दरअसल ये बच्चे जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं ताकि ये बाइज्जत बरी हो जाए और इन्होंने सारा काम पैसों के लिए ही किया है। बट यहाँ पे कोर्ट की भी कहानी इसी सीन में दिखाई जाती है कि जो एरिक और लायल के कजन्स और अंकल आंट हैं उनकी गवाही पे पता चलता है कि इनके मॉम डैड जो थे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे अपने दोनों बच्चों से और बहुत परेशान भी करते थे। यहाँ तक कि लायल के एक कजन ने तो ये भी गवाही दी थी कि उसके डैड जो थे वो एक साइकोपैथ थे और इन दोनों बच्चों का वो शोषण भी करते थे, जिससे जो जज और वहां के बैठे हुए लोग थे वो काफी ज्यादा दहल जाते हैं। यहाँ पे डोमिनिक सारी कहानी बता रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स को कि हो सकता है कि एरिक और लायल जो थे एक दूसरे से प्यार करते थे और ऐसा करते हुए इनकी मॉम ने देख लिया था, जिस वजह से इनका राज सामने ना आ जाए दुनिया के, इसीलिए इन्होंने अपने मॉम और डैड को मार दिया होगा। कहानी कुछ भी हो सकती है लेकिन इसका पता तो अब कोर्ट में ही चलेगा। और फिर डोमिनिक जो है अपने दोस्तों को बाय बोल देते हैं और तभी वहां पे एक बंदा आता है डोमिनिक के पास जो कि पूछने लग जाता है कि आपकी बेटी के साथ हुआ क्या था। और फिर डोमिनिक अपनी बेटी की कहानी बताने लग जाते हैं कि वो जो दरिंदा था वो बाइज्जत बरी हो गया था और मेरी बेटी का उसने 5 मिनट तक गला दबाया था। मेरी बेटी लड़ती रही एक एक सांस तक, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और ना ही किसी ने उसको बचाया। और फिर से कहानी एक बार कोर्ट में शिफ्ट होती है जहां पे लायल को बुलाया जाता है कटघरे में गवाही देने के लिए। और यहाँ लायल जो है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है अपने घर की कहानी बताते हुए, क्योंकि वो सन्न रह जाता है और सारे लोग ध्यान से गौर से उनकी कहानी सुन रहे होते हैं कि उनके डैड जो थे लायल और एरिक के साथ क्या क्या करते थे। लायल की लॉयर बोलती है कि क्या तुमने एरिक के साथ भी कुछ किया था? और फिर होता यह है, लायल बताने लग जाता है कि जो डैड मेरे साथ करते थे वो भी मैं एरिक के साथ करता था। इधर एरिक भी काफी ज्यादा रोने लग जाता है। कोर्ट में बैठे सारे लोगों की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ रहे होते हैं और सारे लोग सन्न रह जाते हैं कि कैसे एक माता पिता अपने बच्चों को इतना टॉर्चर कर सकते हैं। इधर कहानी शिफ्ट हो जाती है जेल में, जहां पे लायल उसी लड़की से बात करते हुए बता रहा होता है कि देखा आज मैंने कोर्ट में कैसे सारे लोगों की आंखों में आंसू ला दिया था। और लायल की सारी बातें जो है वो एक टेप में रिकॉर्ड हो रही होती हैं और यहाँ पे लायल को पता ही नहीं रहता है कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। कहानी शिफ्ट हो जाती है एरिक के लॉयर और डोमिनिक पे, जहां पे डोमिनिक आके एरिक के लॉयर को बोलता है कि देखो मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था और मुझे लगता है कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो सच बोल रहे हैं। और तभी एरिक की लॉयर जो है डोमिनिक से माफी मांगती है कि सॉरी, मैंने आपकी बेटी के कातिल को छुड़वा दिया था और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। इस कहानी में आगे क्या होगा और क्या सचमुच लायल और एरिक निर्दोष हैं, ये तो बताऊंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में। एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट करके बताइए वेब सीरीज कैसी लग रही है आपको। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक करिए और एंजॉय करिए।